भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन कालिदास की किस रचना में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए हैं, जबकि चन्हुदड़ो में मात्र 2 कुएं ही पाए गए थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैंधव नगरों के स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्रमशः 4:2:1 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंशीय राजाओं के द्वारा कराया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए श्रवणबेलगोला प्रसिद्ध है और श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्लीमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इस घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए ही लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया था। इसी समय क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति, स्वतंत्रता क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का भी प्रकाशन किया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को स्टुटगार्ड में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका अल हिलाल तथा प्रमुख रचना इंडिया विंस फ्रीडम है। 1940 से 45 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। किसने कहा था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय और विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है? तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत का बेताज बादशाह जिन्हें कहा जाता है और हिंदू राष्ट्रवाद का पिता की उपाधि से भी उनको नवाजा गया है। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कथन कहा था। 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो माय डियर फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था कि 1 वर्ष के अंदर हमें स्वराज प्राप्त करना है। और 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी जी ने की थी, अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था और 1926 ईस्वी में हुए कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो माय डियर फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में चलाया गया था? होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1916 ईस्वी में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दलों का सम्मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग व कांग्रेस में एक समझौता हुआ था। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का किस वर्ष में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरातुल अखबार के लेखक कौन थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिरातुल अखबार के लेखक राजा राममोहन राय थे। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख पाया जाता है। और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, इनको संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनने का भी अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप किस सूचकांक के द्वारा की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक कीमत सूचकांक के द्वारा की जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 1979 तक थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, जो कि नीपर नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम निगमित और सैटेलाइट बंदरगाह कौन सा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के पास स्थित एन्नोर भारत का 12वां बंदरगाह है, जो कि प्रथम निगमित एवं सैटेलाइट बंदरगाह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जीव पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग निर्जीव पदार्थों की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे के खराब होने पर रक्त शोधन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुर्दों के खराब होने पर रक्त शोधन के लिए अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मॉडेम एक ऐसी युक्ति होती है जो कि इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है और मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन इसका प्रमुख कार्य होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष उड़ान में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपभोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन एक पेस्ट के रूप में लेते हैं और यह पदार्थ ट्यूब के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था और फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबाल्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल हर चौथे वर्ष में आयोजित होते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर है। अभी तक 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में टोक्यो में जापान में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनको स्थगित कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यात किस देश का सिक्का है। क्यात म्यांमार में प्रचलित है। म्यांमार की एक मुद्रा है और म्यांमार देश की राजधानी नायपीडा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान किसका कविता संग्रह है। तो एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लिखित कविता संग्रह का एक शीर्षक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इस पार्क का नाम राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ है जो कि डिंडोरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई थी जो कि मोपलाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी और मोपला लोग वे थे जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग मालाबार क्षेत्र में आकर के बस गए थे, उन्हें ही मोपला कहा जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी। तो दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1581 में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी को व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। यह पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है और इस पुस्तक में मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।